ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का हमारा टॉपिक है निश्चिंत जीवन, केयर फ्री जीवन। तो ये प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि आज की दुनिया में बहुत टेंशन्स हैं, बहुत वरी हैं, है ना। उसमें कैसे हम निश्चिंत रहें, कैसे हम चिंता मुक्त रहें, क्योंकि आज चारों तरफ देखते हैं तो ज़्यादातर लोग चिंतित हैं। और अगर कोई चिंता नहीं करता है ना, उसको लोग कहते हैं कि आपको चिंता नहीं हो रही है। या कई लोग बोलते हैं कि हमें इस बात की चिंता होती है कई बार कि कोई चिंता क्यों नहीं हो रही है। ऐसा भी है। तो चिंता कैसे, हम चिंता मुक्त कैसे रहें, है ना। निश्चिंत जीवन, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम निश्चिंत जीवन हमारा हो। तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न आता है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। लाइफ इज़ अनसर्टेन, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। तो टेंशन तो होगी फ्यूचर की, है ना। बहुत लोग ये कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, उनको कंट्रोल करना है, उस पर काम करना है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर विश्वास करना है, मतलब उससे हमें परेशान नहीं होना है, उसके लिए चिंता क्रिएट नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हाथ में क्या है? सोचिए आज का दिन हमारे हाथ में क्या है। मुझे क्या देखना है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या प्रोग्रेस करनी है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है ना। इमोशनली इम्प्रूव करना है, फिजिकली इम्प्रूव करना है, बुक्स पढ़नी है, अच्छे लोगों से मिलना है, विचार सागर मंथन करना है। दिस इज इन माई हैंड्स। अब फ्यूचर मीन्स 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, वो हम एग्जैक्ट तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को ना। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो हेल्दी फूड खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, निश्चिंत मतलब पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है। तो फ्यूचर को एज सच बिल्कुल डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है, ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये हेल्दी रहेगा व्यक्ति, है ना। ऑन द अदर हैंड, एक व्यक्ति बहुत तला हुआ खा रहा है, रात को लेट तक खा रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है, चिंता भी कर रहा है, स्ट्रेस भी ले रहा है, तो उसका भविष्य तो खराब होना ही है। तो चिंता हमें नहीं करनी है, क्योंकि चिंता, कहा जाता है चिंता चिता के समान है, प्लस चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। रिसर्च भी कहती है लगभग 85% 90% जो हम चिंता करते हैं वो कभी भी नहीं होता है। और एक बात ध्यान से सोचना, जब भी आप किसी बात पे चिंता कर रहे हैं, आप 2 मिनट बैठना अपने साथ, अपने आप से पूछना, क्या 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 5 साल के बाद, कभी कभी सिर्फ 1 महीने के बाद, क्या ये जो बात मुझे आज जितना तंग कर रही है, क्या वो 6 महीने के बाद भी उतना ही तंग करेगी? है ना, नहीं करेगी। तो निश्चिंत रहना है हमें। निश्चिंत रहने का मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना है। निश्चिंत रहने का मतलब ये नहीं है कि उधर ध्यान नहीं देना है ना। पेरेंट्स हैं तो बच्चे संभालने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केयर फ्री, मतलब निश्चिंत का मतलब केयरलेस होना नहीं है कि काम करना ही छोड़ दिया। ऑफिस भी जाना होगा, जॉब भी करनी होगी, घर संभालना है तो वो भी करना होगा, सेवा की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी निभानी लेकिन उसमें मुझे भारी नहीं होना है ना। कर्म योगी जो है ना, मतलब यही है, कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कर्म कॉन्शियस हो जाए हम। कर्म करते हुए मन को शांत रखना, खुश रहना, आनंद में रहना, चेहरे पर मुस्कुराहट होना, दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो कर्म ज़रूर करना है, मेहनत ज़रूर करनी है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता। आउटर लेवल पे इट इज़ नॉट पॉसिबल। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, लोग हमसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसको हम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंड इट्स ओके। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं, इट्स ओके। मुझे ये हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट नहीं करनी है सब कुछ मेरे अनुसार हो, सब लोग मेरे अनुसार चलें। तो निश्चिंत रहना है। और निश्चिंत रहने का मतलब सरेंडर करना परमात्मा पर,
है ना, परमात्मा पर, ड्रामा पर, लॉ ऑफ कर्मा पे सरेंडर करना कि आज मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर अच्छा होना ही है, आई एम सिक्योर। इसलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए परमात्मा से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें भी बहुत चिंता होती थी, जब ये समझा कि मुझे अपना 100% देना है एंड सुप्रीम पावर मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा की गाइडेंस मेरे साथ है, आई एम सिक्योर, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिक जब फेथ होता है ना, ट्रस्ट होता है, सरेंडर, हम इसको कहते हैं सरेंडर। सरेंडर इज़ अ पावर। सरेंडर करना मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ देंगे। एक व्यक्ति है, सोचिए एक किसान है, मान लीजिए बीज वो डाल नहीं रहा और वो भगवान पे सरेंडर कर दे कि हाँ भगवान आप ही संभालो, ऐसा नहीं है ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमें अपनी सोच, बोल, कर्म ये तो करने ही है, सब ध्यान रखना है। और फिर उस पर क्या है, डू योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट, मतलब बाकी सब छोड़ दीजिए, फिर बस क्या होगा कैसे होगा, आप अपना 100% दीजिए। जिसको बहुत सारे प्लेयर्स आप सुनते होंगे आजकल एक बात बोलते हैं, क्योंकि उनकी भी मेंटल कंडीशनिंग ट्रेनिंग ये सब होती है, काउंसलिंग, वो कहते हैं कि हम प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, हम अपना 100% देते हैं, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं, अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, बाकी खेल में हार जीत तो लगी रहती है ना। सोचिए अगर बहुत बड़ी पोजीशन पे भी चले गए, बहुत पैसा भी कमा लिया, लेकिन अगर चिंतित हैं, है ना, टेंशन है जीवन में, स्ट्रेस है, तो उसका क्या फ़ायदा। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि स्ट्रेस का, चिंता का हमारे शरीर पर, हमारे रिलेशंस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए निश्चिंत रहना। तो इस एक महीने के लिए हम ये टास्क लेंगे कि हमें सब कुछ करते हुए, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़कर निश्चिंत रहना है, नहीं, सब कुछ करते हुए, जो जिम्मेवारियां हैं वो निभाते हुए हमें निश्चिंत जीवन जीना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति, शुक्रिया। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। ओम शांति।